कि आज से हम श्री रूप गोस्वामी जो हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने साधकों के लिए सूत्र रूप में, बहुत सूत्र रूप में 10-15 श्लोक लिखे हैं। 11 श्लोक लिखे हैं, जिसमें साधकों के लिए सार का सार भर दिया है। बहुत ऊंची ऊंची बातें तो हम कर लेते हैं। आज भी कोई पूछ रहा था मेरे से, बोले मैं 16 साल का हूं और मुझे मंजरी भाव की सेवा में जाना है, आप मुझे बताइए। मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। 2-3 दिन पहले पूछा था उसने, आज फिर पूछा उसने, तो मैंने उसको थोड़ा डांट दिया। क्रोध मेरे ऊपर सवार नहीं था, लेकिन प्रेम से मैंने कहा तू 16 साल का तो अभी बच्चा है, दीक्षित है, नाम करता है, तूने और साधन कर लिए, दीक्षा हो गई तेरी, गोपाल मंत्र मिल गया तेरे को, तू अभी से मंजरी भाव। तो वही वाली बात है कि पहली क्लास का विद्यार्थी है और पीएचडी का सिलेबस जानना चाहता है, और वो भी मैंने कहा यहाँ व्हाट्सएप पर। तेरे को पता है गुरुजनों से प्रश्न कैसे किया जाता है? तेरे में अभी ये भी अकल नहीं है कि गुरुजनों से प्रश्न करने की विधि क्या है। गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। अरे किसी से प्रश्न पूछना, अब ये आ पड़ा व्हाट्सएप। मैं सत्य बता रहा हूं कि मुझे कहीं में अटका तो मैंने ग्रंथ ढूंढे, ग्रंथ में नहीं मिला तो मैंने अपने गुरुजन से कभी फोन पे नहीं पूछा। मैं इतना पूछा, गुरुजी आप हैं? जो हमारे भी गुरुजन हैं, शिक्षा गुरु हैं, डॉक्टर दीदी हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं, बाबा आप हैं? बोलो नहीं, मैं आ रहा हूँ, 1 घंटा का समय लो। वहां जाके उनको प्रणाम करके, उनका मूड देख के, उनकी परिस्थिति देख के पूछा, और पूछा तो कृपा सहित मेरे अंदर प्रविष्ट भी हुआ। ऐसे थोड़ी प्रश्न पे ठोक दो और वो तुमको मंजरी भाव बता देंगे। 16 साल के बच्चे को कोई मंजरी भाव की उपासना बता देगा? अच्छा बता भी दे कोई, तो मंजरी भाव की उपासना के बाद जो और चीजें हैं वो तो तुमको मालूम ही नहीं है। जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें मालूम नहीं है, और मंजरी भाव की सेवा हम जो है सीखना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये बेसिक चीज रूप गोस्वामी ने मंजरी भाव भी दिया हमें। उसके साथ साथ पहले ये दिया, पहले ये सीखो, पहले ये समझो, तब पीएचडी के ऊपर जाना। और मैंने देखा है कि जो बहुत ऊंची साधना की बात करते हैं वो इतने डगमगाते हैं क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं है। आप क्षमा करना, अगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक वो पहुंचे होंगे, कोई डगमगाएगा नहीं। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता। और जो सीधा छलांग मार के जिसने इंटर कर ली, राधे राधे, वो भटकता है। वो अरे अपराध तो नहीं हो गया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, अरे अरे क्या हो गया? तुम सत्य को पहचानो, अपनी परिस्थिति को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने गुण दोषों को पहचानो। और भक्ति के साथ साथ पहले तो तुम दानव से मानव बनो। जो हमारे अंदर दानवता है उसको दूर करके हम मानव बने, मानव से फिर हम सदाचारी बने, सदाचारी बनने के बाद हम भक्त बने, वैष्णव बने, फिर हम मंजरी भाव में जाएं, फिर हम ऊंचे ऊंचे भावों में जाएं तो सफलता मिलेगी। आप माफ करना। तो ये जो बात उन्होंने कही है, बहुत सुंदर बातें हैं इसमें।